Hello everyone, myself Harsh. So the topic for the day is रेस जुडिकाटा एंड उसके रिलेटेड डिफरेंट स्फीयर्स कि रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन कहाँ है और कहाँ नहीं है। अगर इससे पहले आपने पिछला वीडियो नहीं देखा वेयर वी हैव डिस्कस्ड विद रिगार्ड टू रेस जुडिकाटा क्या है एंड उसके डिफरेंट एसेंशियल्स, तो प्लीज स्विफ्टली जाएं, पहले वो देखें एंड देन वापस आएं। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास दैट रेस जुडिकाटा एंड रिट्स। क्या रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन रिट्स पे है? द आंसर इज यस, बिल्कुल रेस जुडिकाटा रिट्स पे भी अप्लाई होता है। क्या ऑल द रिट्स? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस डजंट कम अंडर द एम्बिट ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा हेबियस कॉर्पस पर नहीं लगता। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि हेबियस कॉर्पस डील किससे करता है? इलीगल डिटेंशन से। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर रखा है तो हम केस रिट फाइल करते हैं कि प्लीज इस पर्सन को रिलीज किया जाए। मान लीजिए वो पर्सन रिलीज ही नहीं होता, सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन सब कुछ सेम है, हम तो रेस जुडिकाटा लगा देंगे कि नहीं नहीं भाई साहब रेस जुडिकाटा लगेगा, आप ऐसे कैसे दोबारा सेम केस ट्राई करवा सकते हो। इसीलिए क्या जस्टिस सर्व हुआ इलीगल डिटेंशन का? नहीं। इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट कि पर्सन का जस्टिस मिले, पर्सन को जस्टिस मिले एंड हम किसी भी पर्सन को बार ना कर पाए, फॉर दैट मैटर रेस जुडिकाटा रिट्स पे अप्लाई, कौन सी रिट? हेबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा आपकी चारों रिट्स पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। राइट, नाउ द नेक्स्ट अप रेस जुडिकाटा एंड पीआईएल। फॉर द पीपल जो कंफ्यूज्ड है पीआईएल एंड बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव सूट, लेट मी क्लियर। पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है जहां पे आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, बट आपका खुद का भी इंटरेस्ट है उसमें। वेराज पीआईएल में आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसका बेसिक सा कॉमनली एग्जांपल है हमारे साथ जो हम जानते हैं, एमसी मेहता। एमसी मेहता यूजुअली फाइल्स पीआईएल, तो दैट पर्सन फाइल्स ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक एट लार्ज, उसमें उस पर्सन का खुद का इंटरेस्ट नहीं होता। तो क्या रेस जुडिकाटा पीआईएल्स पे लगता है? द आंसर इज यस। इट वाज हेल्ड इन दिस वेरी लैंडमार्क केस ऑफ फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस प्रभात मंडल 1986 सुप्रीम कोर्ट दैट यस रेस जुडिकाटा पीआईएल्स पे भी इक्वली एप्लीकेबल है इफ अ पीआईएल हैज बीन फाइल्ड, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड एंड वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो पिछले लेक्चर्स में थे वो सब फुलफिल्ड हैं, तो क्यों नहीं? तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, प्रोवाइडेड कुछ चीजें देखते हैं हम, क्या वो पीआईएल बोनाफाइड इंटेंशन से थी, क्या इंटरेस्ट उससे फुलफिल हुआ, क्या उसमें जेन्युइनली कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ये सब तो नहीं था, वो सारी चीजों का ध्यान रखें। राइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रेस जुडिकाटा एंड कॉम्प्रोमाइज डिग्री। कॉम्प्रोमाइज डिग्री क्या होता है? सी, मैं केस फाइल कर देती हूँ एंड ऑन द बैक हैंड मैं और पार्टी कुछ सॉर्ट कर लेते हैं अपना, पीछे हम सॉल्व कर लेते हैं मैटर की, ठीक है, विन विन सिचुएशन बना लेते हैं, ऐसा थोड़ा एडजस्ट कर ले, मैं कर लेता हूँ, लेट इट बी। हम कॉम्प्रोमाइज पे आ गए। अब हम कोर्ट को आके सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं कि सर हम इस डिसीजन पे आ गए, आप प्लीज इस पे एक बाइंडिंग फोर्स दे दो, कोर्ट का ठप्पा लगा दो कि ये आपकी डिग्री है। अब क्या उस पर रेस जुडिकाटा लगेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? टेक अ मूवमेंट एंड थिंक। द आंसर इज नो, नहीं लगेगा। वाई? रेस जुडिकाटा का बेसिक एसेंशियल क्या था? फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, एंड बाय फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड आई मीन कि आपका केस मेरिट्स पे, क्या दोनों पार्टीज को मेरिट्स ऑफ द केस पे कोर्ट ने सुना? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये सुना कि सर हम इस पे आ गए हैं, ये हमने एक डिसीजन निकाला, ये हमने एक मिडवे निकाला है, हमने केस को नहीं सुना, कोर्ट ने केस नहीं सुना मेरिट्स पे, इसीलिए इट हैज नॉट बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड अपॉन द मेरिट्स, एक इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होता। सो देयरफॉर रेस जुडिकाटा कॉम्प्रोमाइज डिग्रीज पे अप्लाई नहीं होता। अगर आप कॉम्प्रोमाइज डिग्री के बाद भी सिमिलर थिंग्स पे फ्रेश सूट फाइल करना चाहते हो, अलाउड है। नेक्स्ट अप इज रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल। क्या ये सेम है? आर दे सिनोनिमस? क्योंकि रेस जुडिकाटा भी आपको स्टॉप कर रहा है, एस्टॉपल भी आपको स्टॉप करता है। एस्टॉपल है कहाँ हमारे पास? सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्या ये सेम है? ये क्वेश्चन है। The answer again is no. Why? Res judicata जो आपका होता है that is species, whereas estoppel एक genus है, एक wider picture है। कैसे? Let's see. रेस जुडिकाटा दोनों पार्टीज को रोक रहा है, बीट प्लेंटिफ बीट डिफेंडेंट, कि कोई भी दोबारा सिमिलर थिंग्स पे केस ट्राई नहीं करवाएगा, कोर्ट को रोक रहा है कि फर्दर सूट नहीं होगा, फर्दर बार है लिटिगेशन पे। वेयरएज एस्टॉपल उसी केस के लिए है कि इस केस में आपको रोका जा रहा है फॉर सम फॉर्मर स्टेटमेंट जो आपने दे दी, अब आप उससे मुकर नहीं सकते। अगर एस्टॉपल लग गया विच मीन्स प्लीज यहीं रुक जाइए। सो डिफरेंस आया, ये एक पार्टी पे है उसी केस के लिए, ये दोनों पार्टीज पे एंड फर्दर केस के लिए कि नेक्स्ट केस नहीं होगा। इट इज बेस्ड अपॉन जुडिशियल डिसीजन
कि एक फॉर्मल जुडिशियल डिसीजन आ गया, सो अब आप फर्दर नहीं कर सकते। इट इज बेस्ड अपॉन द एक्ट्स ऑफ पार्टीज, की एक पार्टी ने कुछ कह दिया तो अब वो उससे मुकर नहीं सकता, दोनों पार्टीज पे लगेगा, एक पार्टी पे लगेगा, राइट। दिस इज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मल्टीप्लिसिटी सूट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, की और केसेस ना हो। दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट वेरी केस ओनली, जिस केस में एस्टॉपल लग रहा है। सो दे आर इन सिनोनिमस इन टर्म्स, ये दोनों का मतलब डिफरेंट है, राइट। आई होप यू गाइज आर क्लियर। इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट, आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता दो। एंड या हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू, बाय बाय।